Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great and here we are with this amazing class of Unstoppable Academy जिसके अंदर हम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट को कवर करने वाले हैं, विच मीन्स इन सभी रूल्स से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे सो दैट आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दो सेंटेंसेज आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए and at the end you should be able to use all those rules, all those sentences in your daily life. Okay, so this is it. And but before giving the sentences I will give you some tricky sentences to translate them so that जो आपने टॉपिक सीखा आपके मन में क्लियर हो जाए कि जो सीखा वो completely क्लियर है, वो completely अच्छे से सीख लिया, ठीक है ना. If you are not able to translate those sentences then there is a question mark कि exactly आपने उसको सीखा कि नहीं सीखा. लेकिन अगर आप उन sentences को translate कर लेते हो या तो quite पास उनके पहुंच जाते हो then that's really awesome. So right now I am going to give you sentences and apart from giving the sentences I will give you the answers too. So आप मिला लेना कि कैसे वो टॉपिक का आंसर ये होगा and as far as rules are concerned अगर दिक्कत आएगी तो जाकर रिवाइज कर लेना. ओके, लेट्स गो अहेड. सबसे पहले बेसिक सा रूल आपको पहले से पता है एंड लेट्स गो थ्रू वन सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आफ्टर दैट विल बी गोइंग अहेड. तो मैंने बोला एंड द सेंटेंस शुड बी सिंपल इनफ. सो आई सेड सिंपल सा सेंटेंस है भैया, राम दौड़ता है. क्या बोला? राम दौड़ता है. तो आप सिंपल बोल दिए राम रन्स. राम दौड़ता था, राम रैन. आप मैंने बोला राम दौड़ा, राम रैन. राम दौड़ा था, राम रैन. सब बन जाएंगे. देन राम दौड़ेगा, राम विल रन. राम दौड़ रहा है, राम इज रनिंग. राम दौड़ रहा था, राम वॉज रनिंग. राम दौड़ रहा होगा, राम विल बी रनिंग. राम दौड़ चुका है, सिंपल है, पास्ट में काम हो चुका है तो राम हैज रन. राम दौड़ चुका था. अब ये पर्टिकुलर सेंटेंस पूरा नहीं है. पूरा सेंटेंस कैसे होगा कि बारिश होने से पहले राम दौड़ चुका था. ये पर्टिकुलर सेंटेंस पूरा है, ठीक है ना. लेकिन मैंने सिंपल इतना बोल दिया कि राम दौड़ चुका था तो आप सिंपल बोलोगे राम हैड रन. बाय द वे हैविंग सेड दैट राम दौड़ चुका था, अगर सिर्फ इतना सेंटेंस आता है तो ये तो सिंपल पास्ट में ही बनना चाहिए कि कल राम दौड़ चुका था. तुम्हें नहीं पता यार. ओके, तो वहां पर बोलोगे राम रैन यस्टरडे. इज दैट क्लियर? लेकिन अगर सिर्फ इतना सेंटेंस है, लेकिन स्पोकन में चलता है, ठीक है ना. जब मैंने बोला राम दौड़ चुका था तो अगर मैं सिंपल पास्ट की बात करूं कि पास्ट में उसने कोई काम कर दिया था तो सिंपल बोलोगे राम रैन यस्टरडे, ठीक है ना. लेकिन जब मैं पास्ट की बात करता हूं कि बारिश होने से पहले राम दौड़ चुका था, वहां पर फिर इसे पास्ट परफेक्ट में बनाओगे. आई होप ये पास्ट परफेक्ट की कहानी आपके माइंड में क्लियर है, ठीक है ना. किसी अगर पास्ट में कोई काम हो गया तो वहां पर सिंपल पास्ट यूज होता है. पास्ट के पास्ट में कोई काम हो गया वो पास्ट परफेक्ट में यूज होता है. सो अल्टीमेटली पास्ट में दो काम होंगे. जो पहले काम हो गया उसको पास्ट परफेक्ट में बना दो, जो बाद वाला काम है उसको सिंपल पास्ट में बना दो. दिस इज द रूल दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. बाय द वे जब मैं सिंपल इतना बोल देता हूँ कि राम दौड़ चुका है या सॉरी राम दौड़ चुका था तो चाहे सिंपल पास्ट में बनाओ या तो पास्ट परफेक्ट में बना सकते हो अगर टाइम आपके माइंड में है तो डायरेक्टली सेंटेंस हो गया राम दौड़ चुका था, राम रैन. और अगर माइंड में टाइम है कि बारिश होने से पहले राम दौड़ चुका था, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप ये भी बोल सकते हो राम हैड रन. पूरा सेंटेंस ये होगा कि राम हैड रन बिफोर इट रेन. इज दैट क्लियर? तो पूरा सेंटेंस तो ये है राम हैड रन बिफोर इट रेन, लेकिन स्पोकन में चलता है आप सिंपल इतना भी बोल सकते हो राम हैड रन, दो दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. ओके, आगे बढ़ते हैं. राम दौड़ चुका होगा, राम विल हैव रन. राम सुबह से दौड़ रहा होगा, राम सुबह से दौड़ रहा है. राम हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग. राम सुबह से दौड़ रहा था, राम हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग. एंड राम सुबह से दौड़ रहा होगा, राम विल हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग. So these are the sentences and I hope they really helped. and अब हम आगे मूव करते हैं. So everybody here we are and ये सारा का सारा रूल है जो आप पहले ही सीख चुके हो. Let's have a quick recap and let's do a quick recap I must say and after that we'll be going to those questions जो exactly tricky questions है जिनका आंसर आपको देना है. ओके, तो सबसे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट को देखा. कहानी बहुत ही सिंपल सी भैया कि अभी कोई एक्शन हुआ है तो लाइफ के एक्सपीरियंस की बात करो, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करो एंड दिस इज इट, ठीक है ना. तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो लाइफ के एक्सपीरियंस और रिसेंटली डन एक्शन मोस्टली इसके लास्ट में है आता है, लेकिन हमेशा ये माइंड में रखकर मत बैठ जाना कि अब हम हमेशा लास्ट में है आएगा तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा. है ना भी आए तो भी हो सकता है. अगर अभी काम होगा तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट का है. सो मेन कॉन्सेप्ट को फोकस में रखो. बाय द वे ट्रिक्स तो आती रहती हैं जाती रहती है. इसके बाद अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें तो सिंपल पास्ट मतलब प्रेजेंट है. प्रेजेंट से पीछे कोई भी काम हो गया सिंपल पास्ट में सारे के सारे काम बनेंगे, मतलब सारे सेंटेंसेज बनेंगे. एंड टॉकिंग अबाउट पास्ट परफेक्ट तो पास्ट की जब पास्ट की बात करोगे, पास्ट में कोई काम हुआ, पास्ट में कोई इवेंट हुआ, पास्ट में कोई टाइम है जिसके पीछे कोई काम हुआ, तो सारे के सारे सेंटेंस किस में बनेंगे? पास्ट परफेक्ट में बनेंगे. सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. अगर ये पर्टिकुलर थिंग क्लियर है तो हम आगे मूव कर सकते हैं. एंड इट्स टाइम टू ट्रांसलेट दोस ट्रिकी सेंटेंसेज व्हिच आई हैव फॉर यू. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस ओवर हियर. तो मैंने बोला मैं राम से कल मिल चुका हूँ. सिंपल सा सेंटेंस, मैं राम से कल मिल चुका हूँ. और सॉरी, पहला सेंटेंस मैं राम से मिल चुका हूं. जब मैं बोलता हूं कि मैं राम से मिल चुका हूं मतलब अभी मिल चुका हूं, ठीक है ना. टाइम लगा दूं तो बताएगा कि भैया आज मिला, कल मिला, वटेवर. लेकिन मैं सिंपल इतना बोलता हूं कि मैं राम से मिल चुका हूं मतलब अभी की बात करूं, प्रेजेंट की बात करूं, तो आप बोलोगे आई हैव मेट राम, ठीक है ना. तो आप बोलोगे आई हैव मेट राम. सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस. तो आई हैव मेट राम, मैं राम से मिल चुका हूं. मजे की बात यह है कि दोनों सेंटेंस क्लास में चुका आ जाता है. अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर भी चुका हूं नहीं, एक्चुअली चुका है होना चाहिए.
सो अच्छा दैट इज राइट, चुका हूँ दोनों संडेस में आता है, तो चुका हूँ यहाँ पर भी आता है, चुका हूँ ऊपर वाले में भी आता है। अब पहले संडेस का ट्रांसलेशन सिंपल हो गया, मैं राम से मिल चुका हूँ, आई हैव मेट राम, देयर्स नो डाउट इन इट। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट संडेस में, मैं कल राम से मिल चुका हूँ, आज नहीं कल मिल चुका हूँ, दोनों संडेस क्लास में चुका हूँ आ रहा है। बट हैविंग सेड दैट, अगर कोई भी काम अभी जो प्रेजेंट है उसके पीछे हो गया तो बनेगा सिंपल पास्ट में। तो मैं राम से कल मिल चुका हूँ, तो कल मिला था भैया, प्रभाव सब खत्म, तो यहाँ पर बोलोगे आई मेट राम यस्टरडे। क्या बोलोगे? आई मेट राम, कल मिल चुका हूँ यस्टरडे, तो आई मेट राम यस्टरडे। सो आई होप इट इज क्लियर एंड यू आर गेटिंग द पॉइंट। एग्जैक्टली लास्ट में क्या आता है उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे है चाहे जो कुछ भी है, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, मैं राम से मिल चुका हूँ, हाल फिलहाल में मिला हूँ, तो वहां पर बनाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट में, आई हैव मेट राम। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि मैं राम से कल मिल चुका हूँ, भैया कल मिला हूँ, वो तो कब का बीत गया, ठीक है ना। तो भले ही लास्ट में चुका हूँ आता है, भले ही लास्ट में है आता है, फिर भी वो प्रेजेंट का नहीं होगा, सिंपल पास्ट में बनेगा, क्योंकि कोई भी काम प्रेजेंट से पीछे हो गया तो सिंपल पास्ट में ही बनेंगे। इज दैट क्लियर? सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो आई मेट राम यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं, राम कल आया, सिंपल सा सेंटेंस भैया, राम कल आया है, तो बीत चुका है, तो आप सिंपल बोल दोगे राम केम यस्टरडे। क्या बोलोगे? राम केम यस्टरडे, राम कल आया, बहुत ही सिंपल सी बात। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखना, राम अभी अभी आया, ठीक है ना, ऐसे बोल दो राम अभी अभी आया मम्मी, ठीक है ना। तो राम अभी अभी आया, जब अभी अभी आया तो फिर सिंपल पास्ट में कैसे बनेगा? जब अभी अभी आया तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनना चाहिए, तो यहां पर बोलोगे राम हैज कम जस्ट राइट नाउ, राम हैज कम, राम आया है अभी अभी, तो जस्ट राइट नाउ, जस्ट राइट नाउ। सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि एग्जैक्टली सेंटेंस बन कैसे रहे। तो अल्टीमेटली ये भूल जाओ कि लास्ट में यहाँ क्या रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये तीनों टेंस आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली पता करके नहीं बता सकते कि लास्ट में ये आया है तो ये संडे सब इसी में बनना चाहिए। सो मैंने एक सिंपल सा फंडा बताया कि अभी अभी काम हुआ, लाइफ के एक्सपीरियंस की बात करो, प्रेजेंट परफेक्ट में बना दो, अभी से पीछे कोई भी काम हो गया सिंपल पास्ट में बना दो, और पास्ट के पास्ट में कोई काम हो गया पास्ट परफेक्ट में बना दो। अगर एक कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखते हो तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सारे सेंटेंस यूं बन जाएंगे। और अगर सिर्फ देख कर बनाओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हो। तो पहला सेंटेंस था, मैं राम से मिल चुका हूँ, सिंपल सी बात है, हाल फिलहाल में मिला, तो आई हैव मेट राम। देन मैं राम से मैं कल राम से मिल चुका हूँ, भैया कल मिला था तो बीत ही गया, तो आई मेट राम यस्टरडे। देन राम आया, सिंपल, राम कल आया, राम जब कल आया तो सिंपल सी बात है भाई, कल आया वो बीत चुका है, तो राम केम यस्टरडे। और राम अभी अभी आया, तो अभी अभी आ तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, तो राम हैज कम जस्ट राइट नाउ। सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और लास्ट में क्या आता है उससे तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सेंटेंस देखना, वह खाना खा लिया, सिंपल सा सेंटेंस, वह खाना खा लिया, टाइम नहीं है, अभी अभी की बात हो रही, वह खाना खा लिया, मतलब टाइम आ जाए तो बताएगा कि कब खाया है, और अगर मैंने टाइम नहीं लगाया मतलब अभी अभी खाया, ठीक है ना, ये समझ रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि वह कल खाना खाया है, वह आधे घंटे पहले खाना खाया है, यहाँ पर टाइम है। लेकिन अगर सिर्फ इतना सेंटेंस है कि वह खाना खाया, तो आप सिंपल बोल दोगे ही हैज ईटन फूड। क्लियर है ना, कि वह खाना खाया है, मतलब अभी अभी की बात हो रही है, तो वह खाना खाया है, ही हैज ईटन फूड, बहुत ही सिंपल सी बात है, तो ही हैज ईटन फूड, वह खाना खाया। और आपको पता होगा कि मैंने बताया था कभी भी पिछली क्लासेस में एक्चुअली बताया था कि कहीं पर भी ईट आ जाए, ठीक है ना, कहीं पर भी ड्रिंक आ जाए, कहीं पर भी टेक आ जाए, इन वर्ड्स को हटाकर वहां पर हैव लगा सकते हो, यस और नो। तो इन सारे वर्ड्स को हटाकर वहां पर हैव लगा सकते हो। तो अल्टीमेटली ईट की जगह यहाँ पर हैव लगा दोगे, तो अगर ईट की जगह हैव लगाऊंगा तो हैव की थर्ड फॉर्म भी लगेगी, जस्ट कीप इन माइंड। तो ईट की जगह यहाँ पर हैड लगा सकते हो। तो राम हैज ईटन फूड बोलो, तो राम हैज हैड फूड बोलो, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी राइट। बाय द वे आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, वह खाना खा लिया था, तो उसने खाना खाया था, भैया पास्ट में काम हो चुका है, तो सिंपल पास्ट में बनेगा, तो ही एट फूड, ही एट फूड। अब चाहे मैं बोलूँ वह खाना खाया था, उसने खाना खा लिया था, वह खाना खा चुका था, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगर पास्ट में काम होगा तो ही एट फूड ही लगाओगे, सिंपल पास्ट में ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे आने से पहले उसने खाना खा लिया था, दोनों सेंटेंस सेम है, वह खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया था, दोनों तो सेम है ना। लेकिन अगेन अब जब मैं बोलता हूँ तुम्हारे आने से पहले उसने खाना खा लिया था, तो पास्ट में तुम आए, उसके पहले उसने खाना खा लिया था, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो यहाँ पर बोलोगे, इसी को बना लेते हैं पहले, उसने खाना खा लिया था, तो ही हैड ईटन फूड, ही हैड ईटन फूड। तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू केम, ये सिंपल पास्ट में बन जाएगा। तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट एंड यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि एग्जैक्टली कैसे चीजों का यूज होता है। तो फर्क हमें नहीं पड़ता कि लास्ट में क्या आता है, फर्क हमें पड़ता है कि भैया वो सेंटेंस बता क्या रहा है। उस सेंटेंस में हम अभी अभी की बात कर रहे हैं, लाइफ के एक्सपीरियंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओ। उस सेंटेंस में अगर हम अभी से पीछे कोई भी काम हो गया उसकी बात करें, सिंपल पास्ट में बनाओ। और अगर उस सेंटेंस में हम पास्ट की बात करें तो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर माइंड में रख ले, सारे सेंटेंस बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सम देयर आर 2 मोर सेंटेंसेज। तो मैंने बोला सुनो, वह सो चुका था, ये तो पता ही आपको भैया, दोनों बना सकते हो। वह सो चुका था मतलब या तो बोलो ही स्लेप्ट बोलो,
और अगर माइंड में टाइम है कि भैया हम बात करें कि तुम्हारे आने से पहले वह सो चुका था, ये तो लाइट जाने से पहले वह सो चुका था, तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि लाइट, ये सेंटेंस नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपके माइंड में है कि लाइट जाने से पहले वह सो चुका था, लेकिन आप इतना पूरा सेंटेंस नहीं बोलना चाहते कि भैया लाइट जाने से पहले वह सो चुका था, आप सिंपल इतना बोलते कि वह सो चुका था, लोगों को पता है कि लाइट जाने से पहले की बात कर रहे हो, तो आप ये भी बोल सकते हो ही हैड स्लेप्ट, मेनली टॉकिंग अबाउट स्पोकन, ठीक है ना, ही हैड स्लेप्ट। तो इसको दोनों सेंटेंस मिस्टेक, तो ही हैड स्लेप्ट। वेल इन दिस वे यू विल ट्रांसलेट द सेंटेंस, पहला सेंटेंस पूरा ही स्लेप्ट मतलब वह सोया था, वह सो चुका था, दैट डजंट मैटर, पास्ट में काम हो चुका था तो ही स्लेप्ट। सेकंड सेंटेंस जब मैं बोलता हूँ कि ही हैड स्लेप्ट, अधूरा सेंटेंस है, आपने सिंपल बोल दिया कि ही हैड स्लेप्ट, वह सो चुका था, किसी के काम होने से पहले वो आपने नहीं बोला, वो आपके माइंड में है, ठीक है ना। लेकिन पूरा सेंटेंस ऐसे हो सकता है जो नीचे लिखा हुआ है कि लाइट जाने से पहले वह सो चुका था, तो आप पूरा यही बोलोगे ही हैड स्लेप्ट, क्योंकि लाइट जाने से पहले वह सो चुका था, तो पास्ट में कहीं पर लाइट गई उसके पहले वह सो चुका था, तो ही हैड स्लेप्ट, वह सो चुका था लाइट जाने से पहले, बिफोर द लाइट वेंट, ठीक है ना, बिफोर द लाइट वेंट ऑफ, लाइट गई, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हो एंड इट्स गोना बी प्रीटी मच इजी। आई होप यू गॉट इट। ओके, तो इतना कुछ समझने के बाद माइंड में एक ही चीज रखना कि भैया अगर हाल फिलहाल में कोई काम हुआ तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ, और लाइफ एक्सपीरियंस की बात करो तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ, प्रेजेंट से पीछे कोई भी काम कर दिया सिंपल पास्ट में बनाओ, और जब पास्ट की बात करते हो उसे पास्ट परफेक्ट बनाओ। दिस इज द कॉन्सेप्ट माय डियर, अगर आप समझ गए तो कमाल हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इस टाइम टू गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर लेना, and having practiced all these examples I'm sure you are gonna be able to translate any sentence। चलो जी, तो पहला सेंटेंस है वह स्कूल से आया, सिंपल है, he has come from school। देखो टाइम नहीं लगा, अगर मैं बोलूँ वह कल स्कूल से आया तो सिंपल है he came from school yesterday, ठीक है ना। लेकिन वह स्कूल से आया, टाइम नहीं लगा, तो मतलब अभी अभी काम हुआ है, तो वह स्कूल से आया, he has come from school, सिंपल है। मैं उसे पहले ही देख चुका हूँ, I have already seen him। I have का शॉर्ट फॉर्म हो गया I, तो आप बोल सकते हो I have already seen him। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने सभी को खाना परोसा है, तो यू हैव सर्व्ड फूड टू एवरीवन। देन उसने भगवान से कुछ मांगा है, ही हैज बेग्ड समथिंग फ्रॉम गॉड। बहुत सिंपल सेंटेंस है, आपने अपना काम पूरा नहीं किया है, यू हैवंट कंप्लीटेड योर वर्क। मैं किसी तरह घर पहुंच गया हूं, आई हैव समहाउ मतलब होता है किसी तरह, तो आई हैव समहाउ रीच्ड होम, मैं किसी तरह घर पहुंच गया हूं। देन उसने पहले ही कमरा साफ कर लिया है, ही हैज ऑलरेडी क्लीन द रूम। ध्यान देना किसी भी सेंटेंस में मैं टाइम नहीं लगा रहा कि उसने इतने बजे किया है, कि उसने आधे घंटे पहले कमरा साफ कर लिया है। जब बोलते कि उसने आधे घंटे पहले कमरा साफ कर लिया तो पास्ट में हो गया ना, वो तो सिंपल पास्ट में बनना चाहिए। तो परफेक्ट एग्जांपल में आएगा अभी अभी, हाल फिलहाल, इस समय ऐसे आएगा कि हाल फिलहाल में, अभी अभी, ठीक है ना। आज वह आज तैयार है, ही सॉरी ये जैसे सेंटेंस है, वह आज स्कूल चला गया, ही हैज गॉन टू स्कूल, कुछ इस तरीके से, मतलब प्रेजेंट से रिलेटेड उसमें वर्ड्स आएंगे, रिसेंटली, लेटली, नाउ, टुडे, कुछ इस तरीके से। आई होप इट इज क्लियर। यस्टरडे नहीं आएगा, यस्टरडे तो कल है, सिंपल पास्ट में जाना चाहिए। चलो, मैंने बोला उसने देन ही हैज ऑलरेडी क्लीन द रूम, कंप्लीट हो गया। उसने अपने माता पिता को विदा कर दिया। विदा करना मतलब होता है सी ऑफ, सी की थर्ड फॉर्म लग गई सीन, तो ही हैज सीन ऑफ हर पेरेंट्स, सॉरी शी हैज सीन ऑफ हर पेरेंट्स। आगे बढ़ते हैं। मैंने हाल ही में एक रोमांटिक मूवी देखी है। देखो हाल ही में आ गया मतलब रिसेंटली, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो आई हैव रिसेंटली वॉच द रोमांटिक मूवी। बहुत सिंपल, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आई हैव रियलाइज माई मिस्टेक। तुमने मुझे दुख पहुंचाया है, या तो तुमने मेरा दिल तोड़ा है, यू हैव हर्ट मी बोलो, या तो यू हैव ब्रोकन माई हार्ट बोलो, चॉइस इज योर्स, बट अल्टीमेटली दिल तो टूटा ना। चलो, आप उससे मिले हैं, यू हैव मेट हर। मैंने लोगों से पैसा इकट्ठा किया है, आई हैव कलेक्टेड मनी फ्रॉम द पीपल। लोगों से किया तो लोग सोर्स हो गए, तो कलेक्टेड मनी फ्रॉम द पीपल। प्रेपोजिशन के बारे में हम जल्दी कवर कर रहे होंगे, मतलब जितने भी प्रेपोजिशंस होते हैं वी विल गोइंग थ्रू देम। आपने उसकी आवाज़ पहचान ली है, यू हैव रिकॉग्नाइज्ड हर वॉइस। सिंपल, हमें एक घड़ी मिल गई है, वी हैव फाउंड अ वॉच। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, इनकी सिंपल प्रैक्टिस कर लेना। ओके, मैं एक बार वहाँ जा चुका हूँ, आई हैव गॉन देयर वन, सिंपल है। मेहमान चले गए हैं, ओके, द गेट्स हैव लेफ्ट, मेहमान वहाँ चले गए हैं, ठीक है ना। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते। आपने अपनी गलती स्वीकार कर लिया, यू हैव एक्सेप्टेड योर फॉल्ट, एंड वे पहले भी ऐसा कर चुके हैं, दे हैव डन दिस बिफोर। अब यहाँ पर ध्यान देना कि एग्जैक्टली जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करता हूँ, मतलब वो प्रेजेंट में इसलिए है क्योंकि उसका प्रभाव प्रेजेंट में होता है। ये मैंने पिछले क्लास में भी कवर कर लिया। तो जितने भी सेंटेंस यहाँ पर गिवन है, मतलब जो भी काम आपने किया, जो भी काम आप किए, उसका प्रभाव प्रेजेंट में अभी है। मेरी माँ ने खाना बना लिया है, मतलब खाना बन के अभी है, उसका प्रभाव भी प्रेजेंट में है। माई मदर हैज कुक्ड फूड। आपने हॉकी नहीं खेली है, यू हैवंट प्लेड हॉकी। आगे बढ़ते हैं। आपने अपने दांत ब्रश किए हैं, यू हैव ब्रश्ड योर टीथ। हमने परिसर को घेर लिया है, वी हैव सराउंडेड द प्रीमिसेस। आगे बढ़ते हैं। वे अभी तक नहीं आए हैं, प्रीमाइसेस, आई थिंक दिस इज कॉल्ड प्रीमाइसेस, सो या दिस इज इट। तो वी हैव सराउंडेड द प्रीमाइसेस, वे अभी तक नहीं आए हैं, दे हैव नॉट अराइव्ड येट। उसने तुम्हें वापस बुलाया है, शी हैज कॉल्ड यू बैक।
आपने आगामी परीक्षा के लिए तैयारी की है, बीच में जो आगे आने वाली परीक्षा है. सो यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस. ओके, तुमने अब मेरी नोटबुक लौटा दी है. यू हैव रिटर्न माई नोटबुक. देन उन्होंने खेल खेलना समाप्त कर दिया है. दे हैव फिनिश्ड प्लेइंग द गेम. हमने पुस्तकालय का बकाया भुगतान कर दिया. वी हैव पेड द लाइब्रेरी ड्यूज. ड्यूज मतलब होता है जो भी बकाया हुआ होता है, ठीक है ना. तो अगर कुछ भी बकाया बिल बकाया है तो उसे ड्यूज बोलेंगे. तो वी हैव पेड द लाइब्रेरी ड्यूज. हमने पुस्तकालय का बकाया भुगतान कर दिया. लेट्स गो. देन नेक्स्ट वन इज मैंने खाना खा लिया है. आई हैव ईटन फूड. हम सभी ने ताजमहल घूमा है. ऑल ऑफ अस दैट मीन्स हम सभी ने. तो ऑल ऑफ अस हैव विजिटेड द ताजमहल. वह ग्रेजुएशन कर चुके हैं. शी हैज़ ग्रेजुएटेड या तो शी हैज़ डन ग्रेजुएशन, दोनों सही हो जाएंगे. सर ने अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा है. सर हैज़ नॉट, विच मीन्स हैज़ नॉट को सॉल्व भी कर सकते हो. सर हैजंट टॉट दिस टॉपिक हियर. सो इन दिस वे यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस सेंटेंसेस. दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल मूव करते हैं सिंपल पास्ट में. ओके, जस्ट मेक श्योर प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जांपल्स वेल इनफ. उन्होंने अपना घर सजाया. सिंपल सी बात है, पास्ट में वो काम किया. शी डेकोरेटेड हर हाउस. ओके, शी डेकोरेटेड हर हाउस. उस डेकोरेटेड या दैट्स राइट. सो शी डेकोरेटेड हर हाउस. उसने यह घर 2020 में बनाया. ही बिल्ट दिस हाउस इन 2020. मेरे पिता यहाँ पिछले संडे आए थे. माई फादर केम हियर लास्ट संडे. ओके, मेरे जन्मदिन पर मेरे दोस्तों ने मुझे उपहार दी. माई फ्रेंड्स गेव मी प्रेजेंट्स. प्रेजेंट्स मतलब होता है उपहार, वहाँ पर गिफ्ट का भी यूज कर सकते हो. तो या तो बोलो माई फ्रेंड्स गेव मी प्रेजेंट्स या तो माई फ्रेंड्स गेव मी गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पर. राज मेरे साथ दिल्ली चला गया. राज वेंट विद मी टू दिल्ली. चलेगा. या तो बोलो राज वेंट विद मी टू दिल्ली या तो राज वेंट टू दिल्ली विद मी. बेटर सेंटेंस सेकंड वाला है, आपको भी बोलना चाहिए. सही वो भी है, राज वेंट विद मी टू दिल्ली. चलेगा. या तो बोल दो राज वेंट टू दिल्ली. राज वेंट टू दिल्ली, राज दिल्ली गया विद मी. ठीक है ना. सो अल्टीमेटली दिस इज द वे. आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो विच एवर वे यू वांट. आगे मूव करते हैं. द ब्रेव राजा की वीर सैनिकों ने हमारी रक्षा नहीं की, पास्ट में नहीं की. तो द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द किंग डिडंट प्रोटेक्ट अस. सिंपल है. उसने घायल आदमी की मदद की. ही हेल्प्ड द वुंडेड मैन. सिंपल. वुंडेड मतलब होता है घायल, तो ही हेल्प्ड द वुंडेड मैन. लेट्स गो अहेड नेक्स्ट वन. ये लोग कल नदी पार किए थे. दैट्स इज अ रॉन्ग सेंटेंस. ये लोग कल नदी पार किए थे. ठीक है ना. तो यहाँ से कर को एक्चुअली रिमूव कर देना. तो ये लोग कल नदी पार किए थे. दीज पीपल क्रॉस द रिवर यस्टरडे. सिंपल है. देन उसने जंगल से लकड़ी नहीं काटी. ही डिडंट कट द वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट. राम ने आपको बुलाया था. राम कॉल्ड यू. सिंपल है. उसने दरवाजा नहीं खटखटाया. शी डिडंट नॉक ऑन द डोर. दरवाजा खटखटाना. शी डिडंट नॉक ऑन द डोर. सिंपल है. उसने कल फिल्म देखी. सो ही वॉच्ड द मूवी यस्टरडे. जो भी मूवी चल रही थी उसने कल देख ली. काम तो खत्म हो गया, तो ही वॉच द मूवी यस्टरडे. लेट्स गो नेक्स्ट वन. उसने इस नाटक में भाग नहीं लिया. शी डिडंट पार्टिसिपेट इन दिस प्ले. प्ले मतलब होता है नाटक. तो इस तरह से यू कैन जस्ट कीप दिस इन माइंड. तो शी डिडंट पार्टिसिपेट इन दिस प्ले. आपको इस प्रश्न का समाधान नहीं मिला. यू डिडंट फाइंड द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम या तो टू दिस क्वेश्चन. ओके, प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन है. तो यू डिडंट फाइंड द सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का, वह अपनी दुकान बेचना चाहता था. ही वांटेड टू सेल हिज शॉप. तुमने मुझे कल पैसे नहीं दिए. यू डिडंट गिव मी मनी यस्टरडे. मैं कल रात बीमार पड़ गया. आई फेल इल लास्ट नाइट. सिंपल. आई फेल इल, आई फेल सिक, बोथ ऑफ देम कैन बी राइट. सिक का भी यूज कर सकते हो. सो आई फेल सिक लास्ट नाइट या तो आई फेल इल लास्ट नाइट. उन्होंने संकटग्रस्त व्यक्ति की सहायता की. दे हेल्प्ड द मैन इन डेंजर. दे हेल्प द मैन इन डेंजर. ओके. आपने कल अपने भाई को फोन किया था. यू कॉल्ड योर ब्रदर यस्टरडे. उन्होंने पिछले महीने अपनी कार बेची थी. तो ही सोल्ड हिज कार लास्ट मंथ. पिछले महीने बेच दी भैया, काम खत्म हो गया. देन मैंने उसे पिछले सप्ताह देखा था. तो आई सा हिम लास्ट वीक. उसने मुझे आने के लिए नहीं कहा. ही डिडंट आस्क मी. आपने आस्क का पहले यूज देख लिया. आस्क मतलब किसी को कोई काम करने के लिए कहना. जैसे उसे आने के लिए कहो, आस्क हिम टू कम. उसे जाने के लिए कहो, आस्क हिम टू गो. राम को डांस करने के लिए कहो, आस्क राम टू डांस. कुछ इस तरीके से. सिमिलरली उसने मुझे आने के लिए कहा. पास्ट में काम हो चुका, सिंपल पास्ट. तो ही डिडंट आस्क मी टू कम. बाय द वे, इफ आई एम नॉट श्योर, अभी आपको मैंने निगेटिव सेंटेंस नहीं बताया कि निगेटिव सेंटेंस बनाते कैसे. बट इट शुड बी क्लियर कि कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, वहाँ पर डिड लगा दोगे. कुछ ट्रिकी सेंटेंस हो सकते हैं जहाँ पर मैंने आपको निगेटिव सेंटेंसेस दे दिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. बने कैसे, अगर ना समझ में आए तो आप नेक्स्ट चैप्टर में कवर करने वाला हूँ. बट आपको मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था. क्या बताया था कि भैया किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वहाँ पर डू, डज और डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे. ठीक है ना. उसका निगेटिव बना देंगे. और जब उसका वो निगेटिव बनाएंगे तो जो आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब आजाद भी हो जाएगी. ये सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट बताया था. ध्यान देना, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है. वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये सिंपल प्रेजेंट एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट. मतलब हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं. मतलब डू डज लगेगा प्रेजेंट में, डेड लगेगा पास्ट में, उसका निगेटिव बना देगा. कैसे बनाता है ये सब आपको पहले से पता है. तो आई थिंक इट शुड बी प्रीटी मच इजी. एंड कुछ ट्रिकी सेंटेंस हो सकते हैं. सो आई गेट दैट, बट जस्ट कीप देम इन माइंड. आगे बढ़ते. एंड वन मोर सेंटेंस, यह गलती से हुआ तो इट हैपेंड बाय मिस्टेक. ओके, आगे मूव करते हैं. बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट. बहुत ही कमाल का टेंस है एक्चुअली.
मैंने बोला आपके आने से पहले राम ने कार खरीदी थी, तो राम ने कार खरीदी थी, तो राम हैड बॉट अ कार, आपके आने से पहले खरीदी थी, काम हो गया, तो राम हैड बॉट अ कार बिफोर यू केम। आप ये भी बोल सकते हो बिफोर यू केम राम हैड बॉट अ कार, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। ओके, आपके आने के बाद राम ने कार खरीदी। अब देखना, आपके आने के बाद राम ने कार खरीदी मतलब क्या, पहले पास्ट में किसी समय पे आपने कार खरीदी, लेकिन उसके पहले ही आप आ चुके थे, ठीक है ना, तो आप बोलोगे राम बॉट अ कार, क्योंकि ये तो बाद में हुआ ना, पहले काम क्या हुआ, पहले आपने कार खरीदी, तो राम बॉट अ कार आफ्टर यू हैड कम, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से बनाओगे, तो ऐसे बोल दो आफ्टर यू हैड कम राम बॉट अ कार, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस एज आई सेड। आगे बढ़ते हैं, आपके आने से पहले उसने नृत्य किया। ध्यान देना, जो पहले काम हो गया वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, बाद वाला सिंपल पास्ट में बनेगा। तो आपके आने से पहले उसने नृत्य किया, पहले उसने नृत्य किया, तो शी हैड डांस्ड बिफोर यू अराइव्ड, ठीक है ना। देन आपके आने के बाद उसने डांस किया, मतलब पहले आप आए, ठीक है ना, उसके बाद उसने डांस किया, तो शी डांस्ड बस बोलोगे आफ्टर यू हैड कम, आफ्टर यू हैड अराइव्ड, ये पर्टिकुलर सेंटेंस परफेक्ट में बनेगा। नेक्स्ट वन, मेहमानों के आने से पहले माँ ने खाना बना लिया था, पहले माँ ने खाना बना लिया था, तो मॉम हैड कुक्ड फूड बिफोर द गेट्स केम। आगे बढ़ते हैं, मेहमानों के आने के बाद माँ ने खाना बनाया, तो पहले क्या है, पहले मेहमान है, इसलिए वो पर्टिकुलर सेंटेंस जाएगा परफेक्ट में, तो मॉम कुक्ड फूड आफ्टर द गेस्ट हैड कम। आगे बढ़ते हैं, बारिश आने से पहले वह खेल चुका था, तो बारिश आने से पहले वह खेल चुका था, तो ही हैड प्लेड बिफोर इट रेन्ड, और बारिश होने के बाद वह खेला, पहले बारिश हुई, तो ही प्लेड आफ्टर इट हैड रेन्ड, तो जो भी काम पहले उसको परफेक्ट बना दो, दैट इज इट। आगे बढ़ते हैं, मतलब दुकान बंद होने से पहले ही मैंने सब कुछ खरीद लिया था, सबसे पहले ही मैंने क्या कर लिया, सब कुछ खरीद लिया था, तो आई हैड ऑलरेडी बॉट एवरीथिंग बिफोर द शॉप क्लोज्ड। बहुत ही सिंपल सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, देन दुकान बंद होने के बाद मैं सब कुछ खरीदने के लिए आया, तो दुकान पहले बंद हो गई फिर मैं आया, ठीक है ना, तो सिंपल बोलोगे आई केम टू बाई एवरीथिंग, ये तो सिंपल पास्ट में बनेगा क्योंकि पहले तो दुकान बंद हुई उसके बाद मैं आया, तो आई केम टू बाई एवरीथिंग आफ्टर द शॉप हैड क्लोज्ड, सिंपल है। लेट्स गो, मैंने दरवाजा खोलने से पहले ही टीवी देखना शुरू कर दिया था, दरवाजा खोलने से पहले ही टीवी देखना शुरू कर दिया था, पहले काम क्या कर दिया था, शुरू करना, टीवी देखना शुरू कर दिया था, तो आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड वॉचिंग टीवी बिफोर आई ओपन द डोर, दरवाजा खोलने से पहले। लेट्स गो, दरवाजा खोलने के बाद मैं टीवी देखने लगा, सिंपल है भैया, दरवाजा खोलने के बाद, तो आफ्टर आई हैड ओपन द डोर, दरवाजा खोलने के बाद आई स्टार्टेड वॉचिंग द टीवी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, या तो बोलो आफ्टर आई हैड ओपन द डोर आई स्टार्टेड वॉचिंग टीवी, या तो ऐसे ही बोल दो आई स्टार्टेड वॉचिंग द टीवी आफ्टर आई हैड ओपन द डोर। बोथ द वेज आर राइट, सो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस विच वे यू प्रीफर। आगे बढ़ते हैं, पार्टी शुरू होने से पहले मैंने उसे फोन कर दिया था, तो पहले क्या कर दिया था, मैंने उसे फोन कर दिया था, आई हैड ऑलरेडी कॉल्ड हिम बिफोर द पार्टी स्टार्टेड, सिंपल है। देन पार्टी शुरू होने के बाद मैंने उसे फोन किया, तो आई कॉल्ड हिम आफ्टर द पार्टी हैड स्टार्टेड। ओके, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन एनी मोर फॉर दो। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो, नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे मिलने से पहले ही उसने उसे प्रपोज कर दिया था, तो ही हैड ऑलरेडी प्रपोज टू हर, उसने पहले ही प्रपोज कर दिया था, बिफोर आई मेट, मेरे मिलने से पहले। मुझसे मिलने के बाद उसने उसे प्रपोज किया, बहुत ही सिंपल है, तो ही प्रपोज टू हर आफ्टर आई हैड मेट, तो जो पहले काम हो उसको परफेक्ट में बनाए, थोड़ा सोचना, दिमाग लगाना और इनकी प्रैक्टिस करना। लेट्स गो हेड, बिस्तर पर जाने से पहले उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, तो सबसे पहले तो भैया उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, तो शी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। आगे मूव करते हैं, मेहमानों के आने तक मेजबान घर को सजा चुके थे, तो मेजबान घर को सजा चुके थे, सो बाय ओके, मेहमानों के आने तक, ठीक है ना, तो मेहमानों के आने तक मतलब जब तक में मेहमान आए, ध्यान देना, ठीक है ना, मेहमानों के आने तक दैट मीन्स जब तक में मेहमान आए जब तक में मेहमान आए, ठीक है ना, तो जब तक यहाँ पर बोलोगे बाय द टाइम, तो बाय द टाइम द गेस्ट्स अराइव्ड, मेहमानों के आने तक, द होस्ट हैड ऑलरेडी डेकोरेटेड द हाउसेज, मतलब जब तक में आपके मेहमान आए, ठीक है ना, उसके पहले वो क्या कर लिए थे, घर को पहले से सजा लिए थे, तो घर पहले ही सज चुका था इसलिए वो परफेक्ट में बना, तो बाय द टाइम द गेस्ट अराइव्ड, जब तक में वो मेहमान घर पे आए, सिंपल सी बात है। द होस्ट हैड ऑलरेडी डेकोरेटेड द हाउसेज, कुछ इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। जब मैं मदद के लिए आया तो वे पहले ही दीवारों को रख चुके थे, तो दे हैड ऑलरेडी पेंटेड द वॉल्स, मतलब ये काम पहले हो चुका था, तो दे हैड ऑलरेडी पेंटेड द वॉल्स व्हेन आई केम टू हेल्प, जब मैं मदद के लिए आया। आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे आने से पहले ही आ गया था, वह पहले ही आ गया था, तो ही हैड कम बिफोर यू केम, सिंपल है, तो ही हैड कम बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले वह आ चुका था। कुछ सेंटेंस से जाओ, मैंने बोला आपके मिलने से पहले उसने टीवी देखा था, तो ही हैड वॉच्ड टीवी बिफोर यू मेट हिम, सिंपल। साक्षी के बस पकड़ने से पहले ही बस चल पड़ी थी, तो बस पहले निकल गई थी, तो द बस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बिफोर साक्षी कॉट द बस, सिंपल। डाकिया के पत्र लाने से पहले ही वह बाजार चला गया था, तो वह पहले ही बाजार चला गया था, तो ही हैड गोन टू द मार्केट, वह बाजार चला गया था, बिफोर द पोस्टमैन ब्रॉट द लेटर, कि डाकिया के लेटर लाने से पहले। पापा के गांव जाने से पहले माँ ने खाना नहीं बनाया था, तो मॉम मतलब पहले माँ ने खाना नहीं बनाया था, फिर पापा गए थे कहाँ, पापा गए थे गांव, ठीक है ना। चलो, तो मॉम हैड नॉट कुक्ड फूड, अब हैड नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैडंट बोल सकते हो,
मॉम मदर हैडंट कुक द फूड बिफोर फादर वेंट टू विलेज। ओके, सर के अंग्रेजी पढ़ाने से पहले मैं मार्केट चला गया था, तो मैं मार्केट पहले चला गया था, तो आई हैड गॉन टू द मार्केट बिफोर सर टॉट इंग्लिश। सिंपल, वह पहले ही जा चुका था। अब देखो कुछ ऐसे सेंटेंस मिल सकते हैं, ये पूरे सेंटेंस नहीं है। जब मैं बोलता हूँ कि मैं पहले ही जा चुका था, आई हैड ऑलरेडी गॉन, इसको मैं परफेक्ट में बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ माइंड में है, वो पर्टिकुलर कंडीशन माइंड में है। वैसे तो सिंपल पास्ट में बनना चाहिए सिंपल है ना, कि पास्ट में कोई भी काम हो गया सिंपल पास्ट में बनाओ। बट जब ऐसे सेंटेंस बोलता हूँ ना कि मैं पहले ही जा चुका था, मतलब टाइम है कि भैया मैं पहले ही जा चुका था, मतलब बारिश होने के पहले या तो किसी समय के पहले। जब ऐसे बोलते हो तो अल्टीमेटली टाइम लेकर बोलते हो माइंड में, ठीक है ना। कि जब आप बोलते हो कि मैं राम के आने से पहले जा चुका था, सपोज ये सेंटेंस है, ठीक है ना, तो आप ये इतना बोलना चाहिए कि मैं राम के आने से पहले जा चुका था। आप इतना भी बोल दो मैं पहले ही जा चुका था, कॉन्टेक्स्ट क्लियर है कि राम के आने से पहले की बात कर रहे हो, तो उसको भी सिंपल डायरेक्टली बना सकते हो। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट है कभी भी एक सेंटेंस में नहीं आता, वो दो सेंटेंस के साथ ही आता है। दो कंडीशन होते हैं, ठीक है ना, दो काम होते हैं पास्ट में, उसमें से जो पहला काम होता है पास्ट परफेक्ट में बनता है, सेकंड वाला सिंपल पास्ट में बनता है। लेकिन स्पोकन में चलता है, स्पोकन में तो चला लो चलेगा। तो वह पहले ही जा चुका था, तो ही हैड ऑलरेडी गॉन, सिंपल है। वह यहाँ पहले रह चुका था, तो ही हैड लिव्ड हियर बिफोर, वह वहाँ पहले रह चुका था, मतलब पहले मतलब क्या, 2010 से पहले, ठीक है, मेरे रहने से पहले, किसी घटना से पहले, वटेवर। ओके, तो अल्टीमेटली टाइम हमारे माइंड में है। उसने 2 बजे तक ये फिल्म देखी थी, 2 बजे तक देखी थी, तो पास्ट में 2 बजे थे, पास्ट में 2 बजे थे, उसके पीछे वो उसने मूवी देखी थी एक्चुअली, कि पास्ट में किसी समय से 2 बजे तक मूवी देखी थी, तो पास्ट में 2 बजे, उसके पहले उसने मूवी देखी थी, इसलिए परफेक्ट में बनेगा। तो ही हैड वॉच्ड दिस मूवी बाय 2 o'clock, 2 बजे तक देखी थी, उसने 2 बजे तक यह फिल्म देखी थी। एक्चुअली दिस इज रॉन्ग, ही हैड वॉच्ड दिस मूवी टिल, यहाँ पर लगा तो दैट्स गोइंग टू बी बेटर। अगर आप बोलते हो ही हैड वॉच दिस मूवी बाय, देखो ज़्यादा इसमें यहाँ पर प्रीपोजिशन के बारे में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इतना बताता हूँ कि टिल का यूज होता है किसी समय से किसी समय तक काम करने के लिए, और बाय का यूज होता है किसी समय पर काम करने के लिए। तो अगर बोलते हो कि ही हैड वॉच दिस मूवी बाय 2 o'clock, मतलब 2 बजे तक में देखी थी, कि 2 बजे तक में मतलब पास्ट में 2 बजे तक में उसने काम किया था, ठीक है ना। बट मेरा कहने का मतलब है कि 2 बजे तक में, मतलब 2 बजे से उसके पहले उसने मूवी देख ली थी। बाय द वे डिपेंड्स ऑन कि कौन दोनों सेंटेंस एग्जैक्टली सही है, आपकी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि 2 बजे तक के अंदर देख रही थी कि 2 बजे एग्जैक्टली देखना शुरू किया था, ठीक है ना। तो ही वॉच दिस मूवी बाय 2 o'clock, या तो ही हैड वॉच दिस मूवी टिल 2 o'clock। यहाँ पर आई मस्ट सजेस्ट अभी टिल लगा दो, आगे बाई की कहानी बाद में देखेंगे। तो इट वॉच दिस मूवी टिल 2 o'clock, कुछ इस तरीके से, ठीक है, मतलब 2 बजे तक उसने मूवी देख ली थी, काम खत्म हो गया था। आगे बढ़ते, देर वह दोपहर तक बैठक में शामिल हुए थे। अच्छा, सभी मैंने बाई लगा दिया, चलो कोई ना, सब में बाई लगाते हैं। अल्टीमेटली द सेंटेंस इज रॉन्ग, नॉट रॉन्ग, डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, बस इसको माइंड में रख लो। बाय द वे प्रीपोजिशन का चैप्टर तो मैं जल्दी कवर कर दूंगा। ओके, तो ही हैड वॉच दिस मूवी बाय 2 o'clock, उसने 2 बजे तक में मूवी देखी थी, ठीक है ना। ऐसे एक बार दोपहर तक में बैठक में शामिल हुए थे। ही हैड अटेंडेड द मीटिंग बाय नून, दोपहर तक में उन्होंने बैठक में अटेंड की थी। आगे बढ़ते, आपके जाने से पहले सूरज उग गया था, तो द सन हैड राइजन बिफोर यू वोक अप। यहाँ पर जो 4 सेंटेंस है ना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम किसी ना किसी टाइम के पहले की बात करें, तो वो टाइमिंग हमारे माइंड में है। अगर हम परफेक्ट में बना रहे हैं, मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। अगर मैं एक सेंटेंस भी देख रहा हूँ, एक सेंटेंस भी दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, या तो आप एक सेंटेंस की भी प्रैक्टिस कर रहे हो जो कि पास्ट परफेक्ट में बने, तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर सेंटेंस, ठीक है ना, पूरा नहीं हो। अगर पास्ट परफेक्ट का रूल यूज हो, जैसे यहाँ पर है ही हैड ऑलरेडी गॉन, तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस पूरा नहीं है। पूरा कब होगा कि ही हैड ऑलरेडी गॉन बिफोर व्हाटएवर हैपेंड, बिफोर द लाइट केम, लाइट आने से पहले वो पहले ही चला गया था। कुछ इस तरीके से पूरा सेंटेंस ये होगा, तो जस्ट कीप दिस इन माइंड। आगे बढ़ते हैं, आपके जाने से पहले सूरज उग गया था, तो द सन हैड राइजन बिफोर यू वोक अप, आपने जागने से पहले। आपके घर छोड़ने से पहले वह नहीं आया था, ही हैडंट कम बिफोर यू लेफ्ट। सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर, शुड बी क्लियर। सोहन के पढ़ाई करने के बाद पिता आए, तो पहले सोहन ने पढ़ाई की, तो फादर केम आफ्टर सोहन एंड स्टडी, सोहन की पढ़ाई करने के बाद। लास्ट 3 एग्जाम्पल्स, तुम्हारे कॉल करने के बाद राज मुझसे मिला, तो राज मेट मी, राज आफ्टर यू हैड कॉल्ड हिम, मतलब पहले तुमने कॉल किया, उसके बाद राज ने मुझसे मिला, तो राज मेट मी आफ्टर यू हैड कॉल्ड हिम, सिंपल। तुम्हारे जाने के बाद उसने खाना बनाया, तो शी कुक्ड फूड आफ्टर यू हैड गॉन, सिंपल है। ऐसे उसने तुम्हें 9 बजे से पहले पैसे दिए थे, तो ही हैड गिवन यू मनी बिफोर 9, मतलब 9 बजे से पहले उसने तुम्हें पैसे दे दिए, 9 बजे से उसके पहले उसने तुम्हें पैसे दे दिए थे। सो दिस इज इट, अल्टीमेटली पास्ट परफेक्ट की कहानी। यही ध्यान रखना कि चाहे मैं बोलूँ ही हैड ऑलरेडी गॉन, ही हैड लिव्ड हियर बिफोर, ही हैड वॉच्ड दिस मूवी बाय 2 o'clock, ही हैड अटेंडेड द मीटिंग बाय नून, ये जो सेंटेंस बोल रहा हूँ एक सेंटेंस में है, ठीक है ना। यहाँ पर कंडीशन मेरे माइंड में है कि भैया पास्ट में किसी समय के पहले उसने 2 बजे तक में मूवी देख ली थी, ठीक है ना। ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, पास्ट में किसी समय के पहले उसने 2 बजे तक में मूवी देख ली थी, तो वो कंडीशन मेरे माइंड में है, तभी उसको इस तरीके से बना रहा हूँ। सो आई होप इट इज क्लियर। So these were the things and these were the examples in this class. I hope they are really helpful. Just practice them as much as you can, because ultimately your practice is gonna make you speak English. Okay, there's really nothing else that can actually help you. It even doesn't matter how much I make you practice. Ultimately, it's your turn. The ball is in your court. In your court, I must say, and you will have to work
on your own. You will have to solve your own problems. I'm just here to help you out. Okay, so this is my job, I'm gonna be doing it, and it's your job to practice all these examples as much as you can. So just practice them well enough. Now I'm gonna see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Bye bye, take care, see you.